नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जी नौकरी चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ 2020 के सभी सूचकांक, जितने भी अभी तक सूचकांक निकाले गए हैं 2020 में। तो चलिए क्विज के माध्यम से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। चार ऑप्शन आपके सामने। तो दोस्तों, सबसे पहले ये बता दूं, ये जो वो सूचकांक है ये निकाला किसके द्वारा जाता है। तो फ्रेंड, ये निकाला जाता है WEF के द्वारा। WEF क्या होती है? विश्व आर्थिक मंच। और इसके साथ फ्रेंड्स, जो कोलंबिया विश्वविद्यालय और येल यूनिवर्सिटी है, दोनों मिलके साझा करके संयुक्त रूप से ये पर्यावरण निष्पादन सूचकांक निकाला जाता है। और इस सूचकांक में जो टॉप्ड कंट्री है वो डेनमार्क है। सबसे पहले आपको याद रखना, डेनमार्क ने इसमें टॉप किया है। और इसमें भारत की जो पोजीशन आई है वो आई है 168वीं। ठीक है, भारत और घाना घाना दोनों की पोजीशन 168 है, याद रखेगा। भारत के साथ साथ एक और देश की रैंक 168वीं आई है, वो घाना की। ठीक है, तो भारत की इसमें रैंकिंग है 168वीं। टॉप किसने किया? डेनमार्क ने। कौन निकालता है ये? WEF और येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा ये सूचकांक निकाला जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 2, 2020 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है मुंबई सबसे महंगा शहर है। सबसे पहले मैं बता दूं, 2020 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे किसके द्वारा निकाला जाता है। तो फ्रेंड, मर्सर के द्वारा ये सूचकांक निकाला जाता है। और इसमें मुंबई ने टॉप किया है भारत में सबसे महंगा शहर। बात करूं वैश्विक स्तर की, यानी कि वर्ल्ड में मुंबई का कौन सा में स्थान है। तो वर्ल्ड में मुंबई 60वीं पोजीशन पे है। अगर मैं बात करूं एशिया की, तो एशिया में मुंबई 19वें स्थान पर है। ठीक है, याद रखना। और वर्ल्ड वाइड में बात करूं, सबसे महंगा शहर कौन सा है वर्ल्ड वाइड, नंबर 1 पे कौन रहा। तो वो रहा फ्रेंड्स हांगकांग। याद रखिएगा, हांगकांग नंबर 1 पोजीशन पे रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले मैं बता दूं ये किसके द्वारा निकाला जाता है। तो ऊपर ही क्वेश्चन में दे रखा है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा, ये WEF के द्वारा ये निकाला जाता है। और इस सूचकांक में फ्रेंड टोटल 115 देशों को शामिल किया जाता है। और जो इस सूचकांक में सबसे पहला स्थान मिला है स्वीडन को। किसे मिला है? स्वीडन ने टॉप किया है ये सूचकांक, याद रखिएगा। और इसमें जो भारत की रैंकिंग है वो है 74वीं। तो इस सूचकांक में भारत 74वें नंबर पे आया है। टॉप किसने किया? स्वीडन ने। कौन जारी करता है ये? विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत की रैंक कितनी है। तो काफ़ी इंपोर्टेंट। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो प्रेस रिपोर्ट है ये किसके द्वारा निकाली जाती है। तो फ्रेंड्स, ये फ्रांस स्थित, कहाँ पे? फ्रांस स्थित रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा ये निकाली जाती है। किसके द्वारा? रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर के द्वारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स या विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 निकाला जाता है। और इसमें फ्रेंड 180 देशों को शामिल किया है, जिसमें नॉर्वे ने टॉप किया है। किसने किया है? नॉर्वे ने टॉप किया है। और इसमें जो भारत की रैंकिंग है वो 142वीं थी। ठीक है, 142वीं भारत की रैंकिंग थी। टॉप किसने किया है? नॉर्वे ने। और इसमें टोटल 180 कंट्री सी। कौन निकालता है ये? रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर, जो कि फ्रांस में स्थित है, उसके द्वारा ये निकाला जाता है सूचकांक। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, विश्व प्रेस प्रसन्नता रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व के सबसे खुशहाल देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो काफ़ी इंपोर्टेंट। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा ये जो सूचकांक है ये निकालता कौन है। तो ये निकालता है फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र महासभा के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्रीय निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क, ये आप कह सकते हैं UNSDSN द्वारा ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 निकाली जाती है। और इसमें जो टोटल कंट्री शामिल की गई हैं 153 शामिल की गई हैं। और इसमें जो टॉप किया है वो फिनलैंड ने किया है। किसने किया है? ये आपको याद रखना पड़ा है। टॉप कंट्री और इंडिया की रैंकिंग पूछी जाती है एग्जाम में। तो फिनलैंड ने इसमें टॉप किया है। एक चीज़ जो मैं बता दूं फ्रेंड, फिनलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर है सना मरीन, ये विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। याद रखिएगा, फिनलैंड की जो PM है ना सना मरीन, वो विश्व की सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो फिनलैंड ने इस सूचकांक में, यानी कि फिनलैंड सबसे खुशहाल देश है। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत इसमें 144 में
स्थान पर है, ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा क्वेश्चन, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स या पीडब्ल्यूसी के सीईओ सर्वे के अनुसार विकास के मामले में वैश्विक कंपनियों के लिए शीर्ष बाजारों में भारत को कौन सा स्थान है, भारत का कौन सा स्थान है? तो फ्रेंड्स सबसे पहले अभी ये स्विट्जरलैंड दावोस में एक मीटिंग आयोजित हुई थी करीब जनवरी में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, वहाँ ये संस्करण निकाला गया, इसका ये लिस्ट निकाली गई। तो इसमें भारत को चौथा कंट्री माना गया है, यानी कि चौथा देश शीर्ष बाजार बना है वैश्विक कंपनियों के लिए। और सबसे जो टॉप्ड किया है इसमें तो वो अमेरिका ने किया है। किसने किया है? अमेरिका ने। और भारत का स्थान इसमें चौथा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सातवां क्वेश्चन। तो सातवां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो सबसे पहले बता दूं किसके द्वारा निकाला जाता है। ये फ्रेंड यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा निकाला जाता है। इसे कहते हैं इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स या इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020। और फ्रेंड्स इसमें जो टोटल देश लिए गए हैं वो 53 देशों की इसमें सूची दी गई थी, जिसमें जो शीर्ष स्थान मिला था वो यूएसए को मिला था। किसे? टॉप जो कंट्री थी ना आईपी इंडेक्स में या बौद्धिक संपदा सूचकांक में, वो यूएसए थी। भारत की मैं बात करूं तो इसमें जो भारत का जो रैंकिंग थी वो 40वीं थी, ठीक है, याद रखिएगा 40वीं रैंकिंग की। टॉप किसने की है? यूएसए ने। और कौन निकालता है फ्रेंड? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा ये सूचकांक निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है फ्रेंड, इसे इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। तो किसके द्वारा निकाला जाता है ये? तो फ्रेंड्स ये निकाला जाता है इनसीड बिजनेस स्कूल है और एक एडिको ग्रुप है और गूगल के सहयोग से निकाला जाता है, ठीक है। गूगल, एडिको ग्रुप और इनसीड बिजनेस स्कूल के द्वारा ये रिपोर्ट निकाली जाती है, वर्ल्ड ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020। और इस रिपोर्ट में 132 देशों को शामिल किया है, जिसमें जो शीर्ष स्थान मिला है वो मिला है स्विट्जरलैंड को। किसे मिला है? स्विट्जरलैंड को मिला है, ठीक है। स्विट्जरलैंड को इसमें टॉप पोजीशन मिली है, नंबर 1 पोजीशन मिली है स्विट्जरलैंड को। और इसमें जो भारत की जो रैंकिंग है वो 72वीं है। और फ्रेंड्स ये जो सूचकांक है, ये सूचकांक विश्व के देशों को उनकी तरक्की करने, प्रतिभाओं को अपने साथ बनाए रखने और आकर्षित करने की उनकी क्षमता के आधार पर ये तैयार किया जाता है। तो भारत की 72 है, नंबर 1 पोजीशन पर कौन है? स्विट्जरलैंड है। कौन बता दिया कौन निकालता है इसे? तो ये भी मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स, ये निकालता है इनसीड बिजनेस स्कूल और एडिको ग्रुप गूगल के साथ मिलकर ये तैयार करता है रिपोर्ट। नवा क्वेश्चन देख लेते हैं, लोकतंत्र सूचकांक 2019 में भारत की रैंक कितनी है फ्रेंड? लोकतंत्र सूचकांक डेमोक्रेसी इंडेक्स ये अभी 2020 में ही निकला है, लेकिन इसका जो संस्करण है ये 2019 का था, ठीक है, याद रखिएगा वो 2020 में निकाला है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन निकालता है। तो ये निकालता है फ्रेंड इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, EIU के द्वारा ये संस्करण निकाला जाता है। इसमें फ्रेंड्स 165 देश की सूची बनाई गई है, जिसमें जो प्रथम स्थान मिला है वो कैसे मिला है? वो मिला है फ्रेंड नॉर्वे को, याद रखिएगा नॉर्वे को प्रथम स्थान मिला है। और इसमें जो भारत का स्थान है वो है फ्रेंड्स 51, यानी कि 51 में स्थान पर है डेमोक्रेसी इंडेक्स 2019 में। टॉप किसने किया? नॉर्वे ने। भारत का जो रैंक है वो 51वीं है। कौन निकालता है ये भी मैंने बता दिया, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट निकालती है इसे, ठीक है, याद रखना। और इसमें फ्रेंड्स सबसे निचला स्थान कैसे मिला है? तो वो उत्तर कोरिया का मिला है, ठीक है, उत्तर कोरिया को सबसे निचला स्थान मिला है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं बता दूं ये किसके द्वारा निकाला जाता है। तो फ्रेंड हेनली एंड पार्टनर्स द्वारा निकाला जाता है। ये जो पासपोर्ट का नाम है ना, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, हेनली एंड पार्टनर्स के द्वारा ये निकाला जाता है। और इसे फ्रेंड्स निकाला गया है अभी। और इस सूचकांक में जो टॉप्ड किया है, यानी कि वो जापान ने टॉप्ड किया है। किसने? यानी कि जापान का सबसे ताकतवर पासपोर्ट माना जाता है वर्ल्ड में। और जापान के जो मार्क्स आए थे, इसमें जो सर्वे हुआ था वो 191 मोबिलिटी स्कोर रहा था। और जापान ने सबसे ज़्यादा मार्क्स लाकर ये चार्ट टॉप किया, ये इंडेक्स टॉप किया था। इसमें बता दूं भारत का स्थान कौन सा था? तो भारत का इसमें 84वां स्थान था। भारत के साथ 2 अन्य देश भी इसी पोजीशन पर रहे थे, वो थे फ्रेंड तजाकिस्तान और मार्टिनिया, याद रखिएगा
तजाकिस्तान और मार्तिनिया, उनकी भी पोजीशन 84 आई थी। तो भारत के साथ भारत के अलावा 2 अलग देश भी 84 पोजीशन पे आई थी। फ्रेंड्स, ये जापान जैसे टॉप किया है कंट्री ने पासपोर्ट इंडेक्स में, तो इसका मतलब होता है फ्रेंड्स, जापान के नागरिक करीब 191 देशों में बिना किसी वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक तरह का ये पासपोर्ट जो इंडेक्स होता है, इसमें बताया जाता है कि जापान करीब 191 देशों में बिना पासपोर्ट के यात्रा कर सकता है। तो ऐसे मान्यता दे रखी है जहां पासपोर्ट अलाउ नहीं कर रखे जापान के लिए, तो वहां जापानीज यात्रा कर सकते हैं। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो इसका जो सही आंसर है 101वां लेगाटम समृद्धि सूचकांक भारत को स्थान 101 में प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड्स, कौन निकालता है? ये एक लेगाटम संस्थान है जो कि अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है और इसके द्वारा ये रिपोर्ट निकाली जाती है। इसमें 168 देशों का समावेश किया है और फ्रेंड, इसका जो आधार होता है वो फ्रेंड्स राष्ट्रों की समृद्धि, आर्थिक वृद्धि और जीवन की गुणवत्ता देखता है, तब जाके ये सूचकांक निकाला जाता है। तो इसमें जो सूचकांक जो टॉप किया है वो डेनमार्क ने किया है। किसने किया? डेनमार्क ने टॉप किया है और भारत का 101वां स्थान है। और कौन निकालती है ये लेगाटम समृद्धि सूचकांक या लेगाटम, जो फ्रेंड्स एक तरह की अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, उसके द्वारा ही निकाला जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 12वां क्वेश्चन है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंड 112वां प्राप्त हुआ है, या इसे कहते हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020। तो इसमें भारत को 112वां स्थान प्राप्त हुआ है। किसके द्वारा निकाली जाती है रिपोर्ट? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा निकाली जाती है। WEF में लिख देता हूँ, WEF के द्वारा ये रिपोर्ट निकाली जाती है। और इसमें फ्रेंड्स जो टॉप्ड कंट्री है, यानी कि सर्वोच्च रैंकिंग किसे मिली है? तो वो आइसलैंड को मिली है। किसे मिली है? आइसलैंड को ये रैंक मिली है सबसे टॉप नंबर 1 की। भारत का इसमें स्थान है फ्रेंड 112वां। क्या है? 112वां। तो सबसे पहले कौन जारी करता है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक? WEF के द्वारा या विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। टॉप्ड किसने करी? तो आइसलैंड ने टॉप करा। भारत की रैंक 112वीं है। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूं सही आंसर से पहले, तो सबसे पहले मैं बता दूं ये जो जलवायु परिवर्तन सूचकांक है ये किसके द्वारा निकाला जाता है? तो फ्रेंड, जर्मन वॉच नाम सुना होगा आपने। जर्मन वॉच और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट के साथ ये मिलकर ये जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक निकाला जाता है। और इसमें जो शीर्ष कंट्री है, यानी कि जिस कंट्री ने टॉप किया है वो है फ्रेंड स्वीडन। याद रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में बहुत। स्वीडन ने इसमें टॉप किया है। और बात करूं मैं अगर इंडिया की, तो इंडिया को इसमें 9वां स्थान मिला है। क्या मिला है? 9वां स्थान। जर्मन वॉच निकालती है, स्वीडन ने टॉप किया है। भारत का जलवायु परिवर्तन सूचकांक में 9वां स्थान प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो सबसे पहले मैं बता दूं कौन निकालता है। फ्रेंड, पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच के द्वारा ये निकाला जाता है। वैश्विक जलवायु जोखिम परिवर्तन जर्मन वॉच के द्वारा निकाला जाता है। और इसमें बताया गया है फ्रेंड, यह सूचकांक जो बताया गया है कि मौसम से संबंधित नुकसान की घटनाओं जैसे तूफान, बाढ़ और गर्मी की लहरें आदि के प्रभाव से देश और क्षेत्र किसी हद तक प्रभावित हुए हैं। तो इसमें बताया गया है 1999 से 2018 के बीच सबसे ज़्यादा प्रभावित इन चीज़ों से कौन रहा है? तो वो रहा है फ्रेंड्स जापान। जापान सबसे ज़्यादा मौसमी घटनाओं से प्रभावित देश रहा है, यानी कि इस जापान ने इस जोखिम सूचकांक को टॉप्ड किया है, यानी कि सबसे ज़्यादा ये मौसमी घटनाओं से प्रभावित देश है। ये नंबर 1 है। और भारत की इसमें रैंकिंग बता दूं तो भारत को इसमें 5वां स्थान मिला है। ठीक है, याद रखना, 5वां स्थान मिला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया टॉप 14 क्वेश्चन जो कि 2020 के अब तक जितने भी सूचकांक निकाले जा चुके हैं उसके बारे में मैंने जानकारी दी, पूरी इन्फॉर्मेशन दी। किस कंट्री के द्वारा जो सूचकांक निकाला जाता है, वर्ल्ड में नंबर 1 कौन है, भारत की इसमें कौन सी रैंकिंग है और इस सूचकांक के क्या मायने हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।